वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम जेईई एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो कि आपके बेस्ड हैं चैप्टर थ्योरी ऑफ इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ रिजल्ट्स को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ें और इसके बाद इसमें अप्लाई होने वाले रिजल्ट्स को देखें। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ें। The number of points in the interval, ठीक है, माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो फॉर विच दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ रूट्स है ना ऑफ दिस इक्वेशन इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको दो तीन रिजल्ट्स को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिजल्ट नंबर 1 क्या है, जो की पॉइंट्स हैं आपने देखे ध्यान से, की पॉइंट्स भाई पहला रिजल्ट क्या है ना, इफ एफ इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना। देखो एफ एक्स आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो आप देखना जैसे मान लो मेरा ग्राफ ये रहा, ठीक है ऐसे, और ये मेरा क्या है एक्स एक्सिस, सही है। तो आप ये देखिए सपोज आपके पास पॉइंट है ये ए और यहाँ पर क्या पॉइंट है बी है ना, तो ए पर है ना, ए पर ग्राफ के ऊपर वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव। सही है, ये बात सही है। और बी के ऊपर वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव है ना। तो आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, यदि ऐसा हुआ दैट मीन्स एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, यदि एफ ऑफ ए के और एफ ऑफ बी के भाई साइन कैसे होंगे, अपोजिट। ठीक है ना, तो ए और बी के बीच में कम से कम एफ एक्स इक्वल टू 0 का एक रूट पक्का होगा है ना। देन ठीक है, देयर एग्जिस्ट at least one root of fx is equal to 0 in the interval। ठीक है, a कोमा b, ये बात सही है। देखो पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, लेट मी टेक सम स्पेस। तो भाई आप दूसरी बात ये ध्यान रखें है ना, दूसरी बात कौन सी है, जैसे आप रोल्स थ्योरम पढ़ते हैं ना। ठीक है, अब आप रोल्स थ्योरम को पढ़िए किसी फंक्शन के लिए। ठीक है, आप लिखें पहले लेट, ठीक है, एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, डिफाइंड इन इंटरवल ए बी है ना, सच दैट नंबर 1 एफ इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ऑन ए बी। सेकेंड वन इज एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, आप थर्ड लिखें। अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, ये है इक्वेशन के लिए, ये रोल्स थ्योरम है मेरी इक्वेशन के लिए। ठीक है, रोल्स थ्योरम। ठीक है, आप थर्ड लिखें, इफ एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 है ना, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए बी है ना, ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस बात का मतलब क्या हुआ, अभी इस बात का मतलब हुआ बिटवीन, दैट मीन्स आप लिखते रहें बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के है ना किन्हीं भी दो कंजिक्यूटिव रूट्स के बीच में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट आएगा अगर मेरा एफ कैसा है, कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है ना, अगर इन सभी कंडीशंस को एफ सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो आपको भाई ये दो की पॉइंट्स आपको याद करने हैं। ठीक है, चलो आपके लिए मैं इनको रब कर रहा हूं फिर से। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ आपका क्वेश्चन क्या था। अच्छा इसे आप ये करें, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, ये जो है ना ये सारा, इसको आपने क्या एज्यूम कर लिया, एफ एक्स। ठीक है, तो आप इसे एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एज्यूम कर लें। ठीक है, तो आपका एफ एक्स क्या बन जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स। क्या ये बात सही है। अब आप एक काम करें, आप निकालें एफ डैश एक्स। ठीक है, ये क्या आएगा, 2x माइनस एक्स साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स
माइनस साइन एक्स इंटू में एक्स का डेरिवेटिव 1 है ना, और कोस का माइनस साइन, ठीक है। सिंपली आपने क्या किया, एफ डैश निकाल दिया, ठीक है, एफ डैश एक्स। तो भाई यदि आप एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के रूट निकालने बैठेंगे, है ना, जो कि दो, ठीक है, दो रूट्स के बीच में आएगा, जो रूट्स कैसे होंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के, सही है। आप देखें 2x माइनस एक्स कोज एक्स, एक्स आप कॉमन ले लें, 2 माइनस कोज एक्स इज इक्वल टू 0, सही है। अब आप ये देखें कि ये क्वांटिटी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि कोस क्या होगा, कोस तो -1 to 1 चलता है, ठीक है। तो 2 माइनस कोस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, ठीक है बात। तो ये किसका रूट है, ये रूट है एफ डैश एक्स का, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 0 इज द रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के हर दो रूट के बीच में कम से कम एक रूट आएगा, है ना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का। यानी ये 0 जो है ना, ये 0 कैसा है, ये 0 लाई करेगा, है ना, दो रूट्स के बीच में। वो रूट्स किसके होंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के, सही है। ठीक है, आप देखें, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0, है ना, लाइज बिटवीन टू, ठीक है, टू रूट्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। अब आप एक चीज देखें, मेरा फंक्शन क्या था, फंक्शन ये था माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, है ना। आई होप यही था फंक्शन, हाँ यही था फंक्शन, ओके। देखो इसके बाद आप क्या टेक्निक लगाएंगे, ठीक है, हाँ इसके बाद आप एक काम करें, ये x है और ये क्या है, एफ एक्स, ठीक है। देखो अगर मैं x को पुट करूंगा माइनस इन्फानाइट, है ना, माइनस इन्फानाइट, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फानाइट, है ना। देखो आप क्लियरली इसको देख सकते हैं, जो एफ एक्स है, यदि मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ, है ना, तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स माइनस कोस एक्स बाय एक्स, है ना। अब आप देखें जैसे जैसे एक्स जाएगा इन्फानाइट की तरफ, मेरा एफ एक्स की तरफ जाएगा इन्फानाइट की तरफ, ठीक है। और अगर मेरा एक्स जाएगा माइनस इन्फानाइट की तरफ, तो फिर मेरा एफ एक्स भी जाएगा प्लस इन्फानाइट की तरफ, ठीक है, ओके। तो आपने माइनस इन्फानाइट पुट किया, वैल्यू क्या आया, प्लस इन्फानाइट, ठीक है। फिर आपने क्या किया, प्लस इन्फानाइट पुट किया, है ना, तो वैल्यू तब भी क्या आएगा, प्लस इन्फानाइट, सही है। अब ठीक है, जो आपने एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का रूट निकाला था, वो क्या आया था, 0, है ना। अब आप इसमें 0 पुट करें एफ एक्स में, तो वैल्यू क्या आएगी भाई, 0 0, हाँ को 0 1, यानी कि -1, है ना। अब आप ये देखें कि ये प्लस इन्फानाइट साइन कौन सा है, पॉजिटिव, और -1 साइन कौन सा है, नेगेटिव। अगेन पॉजिटिव इन्फानाइट साइन कौन सा है, पॉजिटिव, है ना। अब आप ये देखें ना, यहां पर साइन कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो एक रूट कहाँ आएगा, एक रूट आएगा इसका माइनस इन्फानाइट और 0 के बीच में, है ना, और नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, मतलब एक रूट कब आएगा इसका, 0 से इन्फानाइट के बीच में, है ना। दिस इंप्लाइज दैट, है ना, देयर एग्जिस्ट टू रियल रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। वन लाइज इन दी इंटरवल, एक आपका कौन सा इंटरवल होगा जहां साइन चेंज हो रहा है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी कैसा है ना, इनके मल्टीप्लिकेशन कैसी है, लेस देन 0। इसका मीनिंग एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, है ना। देखो वही थ्योरम दोबारा लगे ना, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, मान लो ये ए है और ये क्या है, बी, है ना। फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस, तो ए पर नेगेटिव और बी पर कैसा है, पॉजिटिव, है ना। तो ए और बी के बीच में कम से कम एक रूट पक्का होगा, है ना। अब आप ये देखिए, ये फंक्शन जो है ना, क्या ये कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है क्या, है ना, बिल्कुल है, क्योंकि साइन एक्स कोस एक्स कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल, और एक्स स्क्वायर कैसा है, पोलोमियल, है ना। तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शंस की, है ना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन एडिशन, ये सारे फंक्शन कैसे बनते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये जो मेरा फंक्शन बन जाएगा, ये कैसा बन जाएगा भाई, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो एक रूट कहां से कहां तक आएगा, जहां पर साइन चेंज होगा, है ना। देखो एक्स पे क्या था, माइनस, ठीक है,
माइनस इन्फिनिटी पे साइन क्या था, पॉजिटिव, और जीरो पे साइन कैसा था, नेगेटिव, यानी इनके बीच में इसका एक रूट होगा माइनस इन्फिनिटी जीरो के बीच में, ठीक है। एंड ठीक है, अदर रूट लाइज इन द इंटरवल, ठीक है। कौन सा इंटरवल है, देखो आप खुद देखें इसको, ठीक है। जीरो पर कैसा है, नेगेटिव, और इन्फिनिट पर कैसा है, पॉजिटिव, यानी अगला रूट कहाँ आएगा, जीरो और इन्फिनिट के बीच में, ठीक है, जीरो और इन्फिनिट के बीच में, ठीक है। तो इसके हमारे पास दो रियल रूट्स होंगे, ठीक है, टू रियल रूट्स। तो भाई इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 2, ठीक है, इज ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी सेम टेक्निक के ऊपर आप ये देखें, हाँ सेकंड क्वेश्चन को देखें आप, यहां पर एफ एक्स कैसा है, पोलिनोमियल ऑफ ओड डिग्री, है ना, पोलिनोमियल ऑफ ओड डिग्री, है ना। तो फिर क्या होगा, देखो अगर आपका एक्स जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, आपका एफ एक्स भी जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है। तो अगर आपका एक्स जाएगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ, तो अब इसके बाद आपका एफ एक्स जाएगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ, सही है बात, है ना। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। देखो अगर ए के रियल रूट्स है तो कैसा ग्राफ बनेगा, फिर ग्राफ ऐसा बन जाएगा, सही है। और अगर इसके, ठीक है, रियल रूट्स कैसे होंगे, ठीक है, अगर ऐसे होंगे, ठीक है, ऐसे, यानी 1 2 3, ठीक है ना। तो रियल रूट्स, क्योंकि कोफिशिएंट कैसे है, रियल, है ना, तो रियल रूट्स कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे आएंगे, पेयर में आएंगे, है ना। तो या तो 3 रियल रूट्स होंगे, है ना, और या फिर क्या होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5, है ना। या तो इसका एक रियल रूट होगा, या 3 होंगे, या फिर 5, ठीक है। लिखें आप, आइदर 1 और 3 और 5 रियल रूट्स, सही है बात। तो आप देख सकते हैं ग्राफ या तो ऐसा बनेगा, है ना, या तो ऐसा बनेगा, और या तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, सही है। अब आप देखें जैसे जैसे x जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, है ना, तो एफ एक्स भी कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ। जैसे जैसे x जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, मेरा एफ एक्स भी क्या जाएगा, माइनस इनफाइनाइट की तरफ, सही है। हाँ फिर से, अच्छा इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। चलो फिर से लिखो इसे, तो भाई एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसे कंसीडर कर लो, ठीक है, कंसीडर वेयर एफ एक्स क्या है आपका, एक्स की पावर 5 माइनस 5x प्लस ए, सही है। तो भाई आपका जो एफ डैश एक्स होगा वो कितना होगा, निकालना, 5 एक्स की पावर 4 माइनस 5, ओके। अब आप क्या करेंगे, एफ डैश, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, किसके रूट निकालेंगे आप, ठीक है। तो क्या बन जाएंगे भाई, 5 कॉमन आ गया, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सही है। तो भाई फिर आपके रूट्स क्या बन जाएंगे, प्लस माइनस 1। ध्यान रखें ये एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट्स नहीं हैं, है ना, ये रूट्स हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, सही है। तो फिर आप क्या करेंगे, ये साइन है एक्स का और फिर ये साइन है भाई एफ एक्स का, सही है। तो पहले आप एक काम करें, आप x को पुट करें माइनस इनफाइनाइट और एक बार पुट करें प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। भाई माइनस इनफाइनाइट के ऊपर, है ना, तो वैल्यू क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट, है ना, क्योंकि इसका डिग्री कैसा है, ओड, है ना। तो प्लस इनफाइनाइट पे क्या आएगा, इनफाइनाइट, सही है, -1 और एक बार 1। और यदि आप इसमें एक बार -1 पुट करें, ठीक है, यहाँ पर एक बार आप एफ ऑफ -1 निकालें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई, -1 प्लस 5 प्लस ए, यानी कि a प्लस 4, है ना। और भाई अब आप निकालें एफ ऑफ 1, ठीक है, क्या बन जाएगा, अरे 1 माइनस 5 प्लस ए, यानी कि a माइनस 4, ठीक है। हाँ चलो दोबारा से, बस अब आप थोड़ा सा, ठीक है,
ध्यान से देखने से आगे, बच्चे अक्सर यहाँ पर गलती करते हैं, ठीक है। तो भाई आप एक बार क्वेश्चन चेक करें, है ना, क्वेश्चन चेक करें आप एक बार, आप इसके ऑप्शन चेक करें एक बार। ऑप्शन ए क्या बोलता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज 3 रियल रूट्स इफ ए ग्रेटर देन 4, ठीक है। 3 रियल रूट होंगे आपके अगर एक ऐसा होगा 4 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर एक ऐसा होगा भाई 4 से बड़ा होगा, ठीक है। देखो अगर इफ, है ना, इफ ए ग्रेटर देन 4, सही है। एक मिनट, थोड़ा ज़्यादा स्पेस आ गया, एक मिनट आप थोड़ा वेट करो, मैं थोड़ा स्पेस कम करता हूँ उसमें। हाँ, ये x है और ये क्या है एफ एक्स, ठीक है। माइनस इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट, 1 पे वैल्यू क्या थी a माइनस 4, यहाँ पर वैल्यू क्या थी a प्लस 4, सही है। देखो अगर आपका a 4 से बड़ा होगा, है ना, और आप ये देखें, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, ये बन जाएगा, अच्छा ये तो नेगेटिव रहेगा ना, ये नेगेटिव होगा, सही है। अगर a 4 से बड़ा है तो ये क्या होगा भाई पॉजिटिव, a 4 से बड़ा है तो ये कैसा होगा पॉजिटिव, और इनफाइनाइट पर वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, है ना। तो नेगेटिव से इन पॉजिटिव साइन सिर्फ एक बार चेंज हुआ, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव आपका साइन सिर्फ एक बार चेंज हुआ, है ना। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज ओनली 1 रियल रूट, है ना, इन द इंटरवल, ठीक है। इंटरवल कौन सा बनेगा भाई, माइनस इनफाइनाइट से -1, ठीक है, आपका इंटरवल बन जाएगा। तो अब आप ऑप्शन नंबर 1 चेक करें, है ना, वहां तो कितने रूट की बात हुई थी, 3 रूट की बात हुई थी, है ना। तो मतलब ये ऑप्शन कैसा हो गया मेरा गलत, मेरा भाई ये ऑप्शन कैसा हो गया गलत, है ना। अब आप ऑप्शन नंबर 2 देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज, है ना, ओनली 1 रियल रूट इफ ए ग्रेटर देन 4, हाँ सिर्फ एक रियल रूट आया था, तो ये होगा बिल्कुल सही, है ना। अब आप ऑप्शन नंबर 3 चेक करें, 3 रियल रूट्स इफ ए लेस देन -4, ए -4 से छोटा है, ठीक है। तो एक मिनट फिर से मैं इसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक्स क्या है, अच्छा ये ऑप्शन हो चुका, अब आप इसे रब कर सकते हैं, ठीक है। अब चाहें तो आप इसे रब कर सकते हैं, ठीक है। ए छोटा है -4 से, अब आप ध्यान से देखना, इफ ए लेस देन -4, है ना, अगर ए -4 से छोटा है ना, ये साइन कैसा रहेगा नेगेटिव, और -4 से छोटा है तो ये साइन भी कैसा रहेगा नेगेटिव, है ना। ए -4 से छोटा है भाई, ये साइन भी कैसा रहेगा नेगेटिव, और ये साइन कैसा है पॉजिटिव। तो साइन चेंज कब हुआ, है ना, चेंज कहाँ हुआ, खाली इधर और इधर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज ओनली 1 रियल रूट, है ना। और वो कौन से इंटरवल में होगा भाई, वो होगा आपका 1 से लेकर इन्फानाइट, ठीक है, आपका इस इंटरवल में लाई करेगा, सही है। अब आप ऑप्शन चेक करें कि करेक्ट ऑप्शन आपको कौन सा है। हाँ ये 3 तो गलत हो गया ना, एफ एक्स जीरो हैज 3 रियल रूट्स, है ना, अच्छा ये तो गलत हो गया, ठीक है। अच्छा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज 3 रियल रूट्स, आप ऑप्शन डी चेक करें एक बार, जब मेरा ए क्या होगा -4 से 4 के बीच में होगा, ठीक है। हाँ यहाँ लिखे आप, इफ अगर मेरा ए क्या है -4 से 4 के बीच में है ना, आप सपोज ए को आप 3 ले लें, है ना, क्योंकि 3 क्या है -4 और 4 के बीच में है, ठीक है। कोई भी एक नंबर ले लें आप, सपोज मैंने 3 लिया, तो भाई ये क्या आएगा नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट, सही है। और फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव, है ना। तो सपोज ये 3 था तो ये क्या बन गया नेगेटिव, और ये क्या बन गया पॉजिटिव, है ना। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हुआ, है ना। इसका मीनिंग क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज 3 रियल रूट्स, है ना। अच्छा पहला कौन सा होगा, इन द इंटरवल, इन द इंटरवल्स, ठीक है।
पहला रूट आपका कहाँ लाई करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव है ना, कहाँ चेंज हुआ, माइनस इन्फाइनाइट से -1, ठीक है बात। और दूसरा कौन सा होगा, -1 से 1, ठीक है, क्योंकि -1 के ऊपर साइन कैसा है, पॉजिटिव, और 1 के ऊपर कैसा है साइन है भाई, नेगेटिव। और अगला कौन सा होगा भाई, हाँ ये नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी 1 पर नेगेटिव, इन्फाइनाइट पे पॉजिटिव। अगला रूट आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब एक बार आप ऑप्शन बी को चेक करें, हैज़ 3 रियल रूट्स, हाँ ये बिल्कुल सही है भाई, ठीक है बात। तो भाई आप ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करें, है ना। और ये क्वेश्चन बड़ा आसान है ना, लेकिन इसमें जो की पॉइंट्स है ना, वो क्या है, आपको स्टार्टिंग के 2 रिजल्ट जो आपको रिजल्ट लिखवाए थे, है ना, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। आप उन रिजल्ट्स का यूज करना सीख ले, तो फिर आप जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स को अच्छे से टैकल कर पाएंगे, ठीक है। ओके।